भागलपुर जिले में विकास का नया अध्याय लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। बड़े पावर प्रोजेक्ट के बाद अब करीब 10,000 करोड़ रुपए की 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुंगेर से भागलपुर तक करीब 8,500 करोड़ की लागत से गंगा किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण होगा, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर दोनों जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है और बीएसआरडीसी ने रिपोर्ट तलब की है। सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन ओएलएस रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बाधाएं हटाने और साइट क्लियरेंस से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस परियोजना के लिए 432 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं हल्दिया से बनारस तक गंगा के रास्ते इनलैंड वाटरवे शुरू करने की तैयारी है। आईडब्ल्यूडी के रीजनल डायरेक्टर अरविंद कुमार के अनुसार इससे जलमार्ग से माल ढुलाई संभव होगी, सड़कों पर दबाव कम होगा और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों ने इन परियोजनाओं को भागलपुर के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इनके पूरा होने पर यह क्षेत्र पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म हब बन सकता है। भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भागलपुर को मिला है। एक तो इनलैंड वाटरवेज में आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो वाटरवेज है हमारा, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना है और जो गंगा का जो पुराना हमारा चैनल था जिससे गंगा जी बहती थी, उस चैनल को एक्टिवेट करना है। और उसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो कि पूरे भागलपुर वासियों को सालों भर पानी की कभी समस्या नहीं होगी, खास करके गर्मी में जो पीने के पानी की समस्या होती थी, गंगा जी बगल से बहेंगी तो उनको पीने के पानी की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा फायदा कि जो इस्माइलपुर बिंटोली कभी हमारा कटता है, कभी ममलखा कटता है, वो चैनल का जो रूट है उस रूट में डेविएशन के कारण से है। और ये इनलैंड वाटरवेज की ड्यूटी है कि यदि चैनल जो उनके शिप के मूवमेंट में जो चैनल्स है उनको वो रीएक्टिवेट करें, और ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं। और आम जनता ने भी इसे सराहा है, यहाँ की जनता ने सराहा है, क्योंकि उस चैनल के एक्टिवेट होने से सभी लोगों को पानी मिलेगा। तीसरा कि आपको स्पष्ट कर दें कि टूरिज्म से भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। यदि चैनल एक्टिवेट होता है तो बुरानाथ टेम्पल तक दर्शन है और आज शहर का दर्शन है, सिल्क सीट का जो हमारा मार्केटिंग है, इस पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। उसके बाद बराड़ी घाट की सुंदरता है, इसको देखने का, गंगा आरती है, इसके बाद कहलगांव तक जाने का जो शिप से मूवमेंट होगा, टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, लोगों को मनोरंजन का जो साधन बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी देन होगी। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा नेशनल वाटरवे 1 जो हल्दिया से बनारस तक का डिक्लेयर किया गया है और इसमें विकास का कार्य चल रहा है और जहाज का मूवमेंट भी काफ़ी गति पकड़ रहा है। उसी के संबंध में कहीं कहीं जो अवरोध है, मतलब सिल्टेशन हो जाता है फ्लड में और जहाज के चलने में, उसी से संबंध में कि कोई जहाज को असुविधा नहीं हो, 12 महीना जहाज आसानी से निकलते रहे और माल का ढुलाई भी होते रहे। और टूरिज्म का भी विकास के लिए जो है प्रपोजल है जिलाधिकारी का और बिहार सरकार का भी, उस संबंध में भारत सरकार के लिए प्रपोजल बना करके भेजनी है और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी तत्पर है। उसी में डीएम साहब से मिल करके उस पर डिस्कस किया गया है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। सजौर थाना क्षेत्र के बधाव रब्बीचक गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब सजौर थाना की गश्ती गाड़ी अनियंत्रित होकर ग्रामीण सड़क किनारे स्थित गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना में पुलिस टीम के 5 जवान घायल हो गए। घायलों में एसआई शंकर कुमार यादव, अरविंद कुमार सिंह, मंगल राम, बांका जिले की महिला जवान सोनी कुमारी और खगड़िया के संजीत कुमार सिंह शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से शाहकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। चिकित्सकों के अनुसार अरविंद कुमार सिंह और महिला जवान सोनी कुमारी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य जवानों को हल्की चोटें लगी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गई। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम वार की गिरफ्तारी के लिए निकली थी, इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में हुई चोरी की एक बड़ी घटना का पुलिस ने महज 1 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने चोरी किए गए सभी सामानों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नसरतखानी गांव के निवासी विपिन कुमार और बिट्टू कुमार के रूप में की गई है। पुलिस की इस तेज कार्रवाई से इलाके के लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। जानकारी देते हुए ललमटिया थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि नसरतखानी निवासी अक्षय कुमार के गोदाम में सोमवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गोदाम में रखा म्यूजिक सिस्टम का एक मिक्सर, इको माइक, केबल, माइक रिसीवर और मशीन चार्जर सहित कई कीमती उपकरण चुरा लिए थे। घटना के बाद पीड़ित अक्षय कुमार को मंगलवार की सुबह चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ललमटिया थाना में इसकी सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और त्वरित छानबीन शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महज 1 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नसरतखानी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों चोरों के पास से चोरी किए गए सभी सामान भी बरामद कर लिए गया है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों आरोपियों ने इससे पहले भी ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया है या नहीं। भागलपुर में बीती रात बाईपास थाना पुलिस को मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 वाहनों को रोककर कुल 69 मवेशियों को बरामद किया। मौके से वाहन चालक, खलासी सहित 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आज विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीश कुमार ने बाईपास थाना परिसर में प्रेस वार्ता की। डीएसपी ने बताया कि पुलिस टीम को मवेशियों की अवैध ढुलाई की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने त्वरित कार्रवाई की और वाहनों को पकड़ लिया। डीएसपी नवनीश कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह मामला संगठित तस्करी का प्रतीत हो रहा है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है और तस्करी नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। बरामद मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। डीएसपी ने साफ कहा कि मवेशी तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जिले में इस पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कल दिनांक 7 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय के सूचना के अनुसार बाईपास थाना तथा अन्य टीम के द्वारा छापेमारी अवैध मवेशी तस्करी के विरुद्ध छापेमारी की गई। और इस छापेमारी के दौरान 2 ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10GB 4513 और दूसरे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर WD23D 6055 को पकड़ा गया, जिसमें कुल 69 मवेशी को जब्त किया गया। इस दोनों ट्रक में जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जो चालक और अन्य कर्मी थे, इन लोगों का नाम है मनीष कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिसका घर है कटियामा, थाना रजौन पड़ेगा। दूसरा है मोहम्मद मिराज, उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद सरफू। मोहम्मद अलाउद्दीन, उम्र 25 वर्ष, पिता मोहम्मद हसीन, दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड से संपर्क करते हैं। एवं ट्रक नंबर जो दूसरा ट्रक है हमारा, उसके चालक जो हैं वो रहमतुल्लाह हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है लगभग। पिता का नाम मोहम्मद जासिम, ग्राम छछुआ, उत्तरबारी टोला, थाना बिस्ती, जिला मधुबनी। और उस पर जो 2 सवार और थे, अर्जुन पुरी, उम्र 26 वर्ष, पिता कच्ची पुरी, और एक और था जो मोहम्मद मुमताज, उम्र 30 वर्ष, पिता मोहम्मद बशीर, दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर के रहने वाले। 9 दिसंबर को भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अजीत शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और केक काटकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश की आजादी और लोकतंत्र की मजबूती में सोनिया गांधी के परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यों को भी याद किया। अजीत शर्मा ने भागलपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी कराई गई है और यह आंदोलन इसलिए जरूरी है ताकि अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। बिल्कुल, आज बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए भी। 79 वर्ष की आज हमारी सोनिया गांधी हो गई है और उन्होंने जो गंभीरता दिखाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, उन्होंने जो देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उनके पूरे परिवार ने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जो भी आर्थिक विकास हुआ, जो भारतवर्ष को आजाद कराने के बाद संविधान बना, सारे में उनका पूरे परिवार का सहयोग है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आज के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने भागलपुर के सभी कांग्रेस जनों को, पूरी जनता को और बिहार की पूरी जनता को मैं उनको शुभकामना चाहता हूं कि आप लोग सभी मिलके आदरणीय सोनिया गांधी जी को जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना दीजिए और पूरा उनके आशीर्वाद से देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आज के इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा पूरे भागलपुर वासियों से और बिहार वासियों से, 14 तारीख को वोट चोर गद्दी छोड़
का हम लोग रैली कर रहे, कांग्रेस पार्टी जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में आइए, उसको सक्सेस करिए। और आपको बता दें, दिल्ली में रामलीला मैदान में है 12 बजे दिन में 14 तारीख को। और आपको बता दें, यह जो रैली है यह पूरे देश को दिशा देगा। जिस तरह से बिहार में वोट चोरी हुई है और वोट चोरी करके ये जो है चुनाव आयोग ज्ञानेश जी मिलके जो गद्दी बिहार में लिए हैं, वोट चोरी से लिए हैं, कुछ जनता ने नहीं दिया, ये सब कोई जानता है। इसलिए इस बार जो रैली उसमें आइए, उसको सक्सेस कीजिए और गद्दी से उखाड़ फेंकिए। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ के समीप तेज गति से आ रही एक हाईवा गाड़ी ने ऑटो को जोरदार धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो चालक के साथ एक यात्री घायल हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्री को स्थानीय लोगों की मदद से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद गाड़ी मौके पर ही पलट गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवा ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसके तलाश में पुलिस लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय इस रास्ते से अधिकांश भारी वाहन तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से स्पीड कंट्रोल और सख्त निगरानी की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके। 4 बजे भोर में कटवा का समय होता है, उधारी लगाए ना कर, उधर से एक बजे गाड़ी आया, लगा के पीछे से मार के चला दिया। किसी को कुछ नुकसान? एक तो घायल हुआ है, वो मायागंज हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ है। ड्राइवर का गला में चोट लगा है। आपका गाड़ी है? हाँ, मेरा दोस्त का है, मेरा दोस्त एग्जाम देने गया है। हाँ, गाड़ी उधर से आ रहा था। हाँ। बिहार के साथ अब भागलपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम शहर की सड़कों पर उतर आई है। अभियान की शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से की गई, जो खलीफा बाग चौक होते हुए वैरायटी चौक तक चला। अभियान के दौरान टीम ने सड़क पर दुकान बढ़ाने वाले सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अब फुटपाथ और सड़क पर कब्जा कर दुकानदारी नहीं करने दी जाएगी। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि यदि कोई दुकानदार कल से सड़क पर सामान फैलाते पाया गया तो सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी उनकी फोटो खींचेंगे। इसके बाद नगर निगम उनकी तस्वीर के आधार पर चालान जारी करेगा, जिसे दुकानदारों को अनिवार्य रूप से निगम कार्यालय में जमा करना होगा। आज भी कई दुकानदारों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। पूर्व में भी हटाया गया था और फिर हटाया जा रहा है। अब हम लोग इस पर दूसरे विधि लगा रहे हैं। अब ये लोग यही समझ रहे हैं कि चूंकि अस्थायी लगाते हैं, अस्थायी नहीं है, तोड़ के नहीं जाना है, तो अस्थायी हटाते हैं और फिर वो लगाते हैं। इसका एक ही उपाय कर रहे हैं कि कल से सिविल में घूमेगा और जो भी दुकानदार बाहर लगाएंगे ऑलरेडी उसका फोटो कैच करेगा और उस फोटो के साथ नगर निगम जितना चालान भर के फोटो सहित उनको सौंप देगा, जिससे कि ये नहीं उनको पता चले कि मेरा फोटो खींचने वाला कौन है। एनी वक्त उनको भय रहे कि हम बाहर निकालेंगे तो मेरा फोटो जाएगा। तो ये प्रचलन में लाना है। जिस तरह से आप वाहन चेकिंग में पहले लोग आरोप लगाते थे कि आप हेलमेट चेक करते हैं तो ये है वो है, अब ऑनलाइन फाइन हो रहा है हेलमेट का, जुर्माना वसूल हो रहा है। भागलपुर पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 2 दिनों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई थाना क्षेत्रों में दबिश दी गई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना स्तर पर गठित टीमों ने देर रात तक अभियान चलाते हुए वारंटी, पेंडिंग केस, असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को हिरासत में लिया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, उन्हें भी चिन्हित कर दबोचा गया है। पुलिस टीमों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि करने वालों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। एसपी ने कहा कि इस अभियान से अपराध पर लगाम लगेगी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है तथा संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग पिछले 2 दिनों से दिनांक 6/12/2025 और 7 तारीख को हम लोगों ने यस ड्राइव चलाई है, समकालीन अभियान चलाया है, जिसमें भागलपुर जिला द्वारा बढ़िया प्रदर्शन किया गया है। इसमें कुल 122 गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें हत्या शीर्ष के अंतर्गत 1 गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 4 गिरफ्तारी, कुल 98 वारंट का निष्पादन किया गया है, जिसमें से 75 गिरफ्तारी हुई है। 177 सम्मन का भी निष्पादन किया गया है। इसके अलावा 9 इश्तेहार वारंटियों को पकड़ा गया है।
इसमें बरामदगी में हम लोगों ने 30 लीटर शराब की बरामदगी करी है, 1 देसी कट्टा, 1 मस्का राइफल, 1 जिंदा कारतूस। इसके अलावा कुछ लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब चीजें जो गृह भेदन में कांड में चोरी हो गई थी, वो उस तक को भी बरामद किया गया है। और इसके बाद हम लोग आगे भी अगले हफ्ते फिर से इसमें हम समकालीन अभियान चलाएंगे और आगे भी गिरफ्तारी करके अपराधियों को सभी को जेल भेजा जाता रहेगा। भागलपुर में बिहार राज्य सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज से आगाज हो गया, जो आज से शुरू होकर 10 दिसंबर तक सैंडिस कंपाउंड के बास्केटबॉल कोर्ट पर खेली जाएगी। इसका उद्घाटन सैंडिस के प्रांगण में MLC NK यादव द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीति शेखर एवं खेल पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार बास्केटबॉल संघ के महासचिव सुशील कुमार, बास्केटबॉल संघ भागलपुर के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। भागलपुर बास्केटबॉल संघ के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता बिहार में काफी वर्षों बाद पहली बार हो रहा है, जिससे खिलाड़ी काफी उत्साहित है। इस प्रतियोगिता में रेलवे, BMP पटना, भागलपुर सहित कुल 16 बालक वर्ग और 9 बालिका वर्ग के टीम सहित उनके कोच, मैनेजर, ऑफिशियल सहित कुल मिलाकर 400 लोग इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले विगत 10 से 12 वर्षों से पूरे बिहार में सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप हमेशा ट्रायल होता था और बच्चे जाते थे। बिहार संघ का भी और बाकी संघों का भी प्रयास था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रुक जा रहा था। लेकिन भागलपुर बास्केटबॉल ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग बास्केटबॉल के खिलाड़ी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे। अभी पिछले ही जून में हमने इसी साल में यूथ चैंपियनशिप कराया और हमने ये सोचा आगे हमने ये चैंपियनशिप कराया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को आगे बढ़ा सकें। और सीनियर चैंपियनशिप जब होता है तो बच्चे जो छोटे ये खेल देखना चाह रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं सीखने के लिए, तो वो उनको ये दिखेगा कि इस खेल में सिर्फ खेल नहीं है, आप आगे नौकरी भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर PCR की टीम, रेलवेज की, सचिवालय के लोग, यहाँ पर BMP के लोग, IIT पटना से, मतलब कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये आपको आगे करियर ऑप्शन के लिए भी है।